ड्रामा सीरियल है इश्क जुनून एपिसोड नंबर 9 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं कि यहाँ राहिम को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहिम की सौतेली माँ और उसका सौतेला भाई उसको फंसाने के लिए हर मुमकिन प्लान तैयार कर रहे हैं। आखिर वो प्लान कौन कौन से होंगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ एपिसोड नंबर 9 के अंदर हम देखते हैं कि शहरोज़ अपने बाबा के पास बैठा हुआ है और शहरोज़ वो तमाम मन घड़त बातें बना कर अपने बाबा के सामने पेश कर रहा है और राहिम को झूठा साबित कर रहा है अपने बाबा के सामने। और पहले ही इनका प्लान वर्क कर चुका है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सबसे इमोशनल सीन जो था वो तब था जब राहिम दरवाज़ा नॉक कर रहा था और उसका बाबा कमरे में था और दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। कितनी ज़्यादा वहाँ पे मिन्नत समाजत की, इसके बावजूद दरवाज़ा नहीं खोला। वजह क्या, उसके जहन के अंदर वो बात पुख्ता हो गई है कि राहिम झूठा है। तो यहाँ राहिम अपनी सच्चाई को अभी तक साबित नहीं कर पाया और वो सारे के सारे खेल का पासा पलट कर रख देती हैं। जब वो अली नवाज के सामने राहिम को कहती हैं, राहिम अगर तुमसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मान जाओ, मैं अपने जिम्मे ले लूंगी, सारे का सारा मामला हैंडल कर लूंगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वो यहाँ बता रहा है कि ये लड़की राहिम को पहले से जानती थी और राहिम का उसके साथ तल्लक बता रहा है और कह रहा है कि भाई इससे शादी करना चाहते थे और मारा सिर्फ इसलिए है कि अगर वो मामला डिस्क्लोज कर देती तो उसकी ये मंगनी जो थी माहिन के साथ वो टूट। और यहाँ शरोज़ अपने बाबा को बताता है कि इस तरह राहिम ने उसको थप्पड़ मारा और उसका सर जाके लगा दीवार में और वो ज़ख्मी हो गई और फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको दूर फेंकवा दिया गया, मतलब कि कत्ल करने का मंसूबा शो हो गया। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मैं माफिया वो भी किसी से कम नहीं है। आप याद करें पहली एपिसोड के अंदर वो कितनी माशाल्लाह गरीबों की मदद करने वाली, यतीमों के अदारे चलाने वाली, और यहाँ देखें उसको अपने बेटे की मोहब्बत ने कितना पागल कर दिया कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं कर पा रही। यहाँ देखें आप एक यतीम खाने से अडॉप्ट किया हुआ बच्चा राहिम उन्होंने घर में पाला, दूसरी तरफ उसका अपना बेटा शहरोज़, कितना ज़्यादा फ़र्क उसने रखा। यहाँ उसको बेटा कहती थी लेकिन बेटा बनाया नहीं। और देखें अपने बेटे की गलती उसके सर डाल के, खुद जानती है, सारा कुछ जानती है। यहाँ राहिम जानता है और आफिया मैम जानती हैं कि शरोज़ कसूरवार है, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी गेम ही पलट कर रख दिया है और विलन का रोल अदा कर रही है। जो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे अली नवाज़ राहिम के साथ, उसको वो ख़त्म करने जा रही है। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि वो कोशिश करेगी। और जब डॉक्टर्स कहते हैं कि 20% डिसेबिलिटी है उसके माइंड में, अभी तक वो इतना अच्छा नहीं सोच पा रही, तो कहती है कि सोचना भी नहीं है, इसको रिकवर करना भी नहीं है, मतलब वो रिकवरी नहीं करने देगी। तो यार राहिम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खलल पैदा हो गया। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं मज़ीद मामला ख़राब हो चुके हैं। अली नवाज़ अब राहिम के ऊपर कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है, उसको कसूरवार मुकम्मल तौर पे समझ चुका है। और वहाँ हम देखते हैं दूसरी तरफ आफिया वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ हॉस्पिटल भी पहुँच जाती है और वहाँ पे अमन को जाके समझा रही है। देखें उसका एहसान है, उसने उसको जॉब दिलाई हुई है, वो तो कहेगी जो आफिया कहेगी अमन वही करने को तैयार होगी। लेकिन ये आफिया की भूल है क्योंकि राहिम के बारे में अच्छी तरह से जानती है अमन, और अमन वो किरदार है ड्रामे के अंदर जो कि दयानतदार है, समझदार है, हर अच्छी क्वालिटी की मालिक है। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो राहिम का नाम ले, क्योंकि वो जानती है कि राहिम किस तरह का है और राहिम के बारे में वो भी जानती है। जब वो पानी में डूब रही थी उसने बचाया था। तो देखिए राहिम को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। राहिम को सज़ा मिल रही है उसके बात छुपाने की, कि उसने बात क्यों छुपाई। काश के वो एक ज़िम्मेदार शख्स को यानी अली नवाज़ को पहले ही उसके बेटे की हरकत और सकनात के बारे में बता देता कि सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ जब हम देखते हैं कि आफिया हॉस्पिटल में पहुँचेगी तो आफिया अमन से कहेगी कि आपने सिर्फ राहिम का नाम लेना है। और फिर जो वहाँ हम देखते हैं कि आफिया मैम अपने बेटे शरोज़ से कहती है अपने दोस्तों को पैसा जितना लेते हैं दे दो, बस उनसे ये कहो कि राहिम का नाम ले लें और राहिम को कसूरवार बना दें और उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगवा दें। वहाँ हम देखते हैं अजीबो गरीब सूरत हाल क्रिएट कर रखी है और सारा मामला उल्ट जा रहा है। देखिए एक रात पहले इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर राहिम मंगनी हो रही है, खुशियाँ हैं, घर में खुशहालियाँ हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, बाप का ट्रस्ट है, बेटा बाप से मोहब्बत कर रहा है, बाप बेटे से मोहब्बत कर रहा है। फिर अचानक से स्टोरी तब्दील होती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ वही बाप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ फ़र्क आ गया, एक अडॉप्ट किया हुआ बच्चा, अब देखें अगर वो सगा होता तो शायद वो बात मानता, लेकिन अब अडॉप्ट किया हुआ बच्चा, अब वो सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ इस एपिसोड के अंदर अभी तक नफ़रत जारी रहेगी वहाँ पे माहीन की, और हालांकि माहीन का जो बाप है वो लगा हुआ है खोज में और साबित करने में लगा हुआ है कि यहाँ राहिम सच्चा है तो राहिम सच्चा ही है,
लेकिन अभी तक ना महीन मान रही है, रिश्ता तोड़ चुकी है उससे। वहाँ मामा उसके खिलाफ जा रही है, वहाँ भाई उसका, जो कि लास्ट एपिसोड में देखा, सॉरी करने भी आया, लेकिन वो कहता है मैं मजबूर हूँ, मुझे अपने आप को सच्चा साबित करना है, क्योंकि हमेशा से तुम जीतते रहे हो ज़िंदगी में, तो इस बार मैं जीत चुका हूँ। मतलब ये क्या जीतना हो गया कि जब आप दूसरे को धोखा दे रहे हो और कह रहे हो मैं जीत गया। जीतना तो वो है ना कि आप अच्छा करके जीतो। तो यहाँ पे एपिसोड नंबर 9 जो है वो पूरे का पूरा अगेंस्ट जाता है जनाब राहिम के, और राहिम की सौतेली माँ पूरे का पूरा प्लान लेकर चलती है। वो शहरोज़ के दोस्तों को पैसे ऑफ़र करती है कि इसके खिलाफ बयान दो, वहाँ एमन को जाके कहती है कि इसके खिलाफ बयान दो। यहाँ शहरोज़ मुकम्मल तौर पे अपने बाप को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि राहिम कसूरवार है। तो सारी के सारी गेम राहिम के ख़िलाफ़ है, एपिसोड नंबर 9। और यहाँ वीडियो का अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।